लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें शशांक सर का और आपके प्रिंसिपल सर का सबका बहुत अहम योगदान है, जिसकी वजह से हम आपके बीच में आज हैं। और बच्चों, एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स को लेके आपके बीच में हम ये अपन एजुकेशन में बहुत चीज़ें सीखते हैं, लेकिन एक बहुत स्वस्थ समाज, एक बहुत हेल्दी समाज और एक बहुत आपस में सामाजिक समरसता के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ब्लड डोनेशन अवेयरनेस, कि ब्लड के प्रति जो भी जागरूकता है, लोगों में मिथ फैला हुआ है कि कैसे ब्लड देने के फ़ायदे हैं खुद को और कैसे किसकी जान बचा सकते हैं। इसी के बारे में बारी बारी से हमारे जो टीम है आपको अवेयर करेगी। प्लस जिस बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं है, कितने बच्चों को ब्लड ग्रुप पता है अपना? ठीक, बहुत अच्छी बात है कि अभी 11th-12th में ये इतने बच्चों को है। और आज जिसको अपना ग्रुप नहीं है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ जो कैंप लग रहा है उसमें सब अपनी जांच करवा सकते हैं, जो भी इच्छुक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सबको पता होना चाहिए अपना अपना, क्योंकि कब कहाँ किस जगह ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ जाए उसके बारे में आज पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले अभी हमारे सलमान सर है जो आपको ब्लड डोनेशन के बारे में जितने भी वो हैं मिथ और क्या ब्लड डोनेशन के फ़ायदे हैं, कैसे ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया है, कितनी देर लगती है ब्लड डोनेशन में, ये सारी चीज़ें बताएंगे। उनके बाद में डॉक्टर कपिल मिश्रा हैं जो आपको कैसे आप ब्लड डोनेट कर सकते हो और कितना टाइम उसमें लगता है उसके बारे में भी स्क्रीनिंग वगैरह पूरी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। ये आपके जीवन के कहीं न कहीं किसी न किसी टाइम ये चीज़ें काम में आने वाली, क्योंकि जितने भी अपने लाइफ में 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ब्लड डोनेशन लेने या देने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना। थैंक यू वेरी मच। आइए सर। Good morning, all of you. Respected principal sir, manager sir, Nuni madam, सभी टीचर एंड स्टूडेंट, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आप लोगों को कुछ ब्लड डोनेशन से या हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देने आए हैं जो आप लोगों को भविष्य में बहुत ज़रूरी होंगी। तो कुछ चीज़ों की हम जानकारी, जैसे हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, उसमें कलेक्ट करने के बाद उसमें जो नेसेसरी जांच होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज हो जाती है या ट्रांसफ्यूज हो सकती है। तो उनको हम जांच से पहले, अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया, ब्लड डोनेशन के बाद उसको हम पूरा जांचते हैं। उसमें कई तरह की, जैसे 5-6 जांचें होती हैं, उनको पूरी जांचेंगे। कुछ जांचें हम लोग डोनर का ब्लड निकालने से पहले कर देते हैं। अगर कोई जैसे कई ढेर सारी है क्राइटेरिया हमारे पास, 14-15 क्राइटेरिया होते हैं कि कोई इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसमें वो फिट पाया जाता है तो उसका ब्लड डोनेशन किया जाता है, ब्लड लिया जाता है। ठीक है, फिर ब्लड लेने के बाद उसमें हम जांच करते हैं, फिर से जांच करते हैं कि ट्रांसमिटेड डिजीज जानते हैं कोई? जो ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकती है, और ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज जो ब्लड के थ्रू जब कोई ब्लड लोग हैं जो जब आगे बढ़ के आएंगे और ब्लड को डोनेट करेंगे
तभी हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की अच्छे तरीके से जो आपूर्ति होती है वो हो सकती है। लेकिन आज के समय पे है क्या कि इतनी सारी टेक्निक आने के बाद भी, इतने लोग जागरूक होने के बावजूद भी लोगों के अंदर जो मिथ भरा हुआ है कि ब्लड देने से दिक्कत हो जाती है, वो मिथ आज तक नहीं दूर हो पा रहा है। वो मिथ दूर करने के लिए हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करना पड़ा। यहाँ पे हर महीने 4 से 5 अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेज हैं, उन पे जाया जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी को समझाना बहुत ही आसान है। जो लोग 50 की उम्र में हैं, 40 की उम्र में हैं, उनके अंदर जो मिथ भरा होता है उनको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोगों के आने की पीछे वजह यही रही कि आप लोग जो चीज़ें समझ जाएंगे वो बहुत अच्छे समझेंगे, और आप लोग अभी बहुत ही आगे चल के फ्यूचर में बहुत लोगों की जान बचाने में योगदान दे सकते हैं। तो ब्लड देने से लिए लोगों के अंदर जो मिथ भरा हुआ है, उनके अंदर ये मिथ होता है कि साहब हम तो कमज़ोर हो जाएंगे। हम तो ब्लड बैंक में ही हैं, इस समय पे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की पोस्ट पे हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। जो लोग आते हैं खून देने के लिए, वो अपनी बीवी को खून नहीं देना चाहते हैं। उनका बाप बोलता है कि बेटा साहब मेरा लड़का जो है हॉस्पिटल में दिन रात दौड़ के काम करेगा, वो तो कमज़ोर हो जाएगा, खून नहीं दे पाएगा, आप पैसा लेके खून दे दीजिए। तो पैसा से कहाँ, मैंने आपको बताया ना, फैक्ट्री तो है नहीं, जब कोई देगा तभी तो खून होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। लोग अपने पिता को खून नहीं देना चाहते हैं, अपने भाई को खून नहीं देना चाहते हैं, अपने भाई बहन को खून नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह है तो केवल एक ही है कि उनके मन में गलत जो विचार हुए हैं ना, जो उनके मन में डाला गया है, जो उनके माँ बाप ने, जो उनके पूर्वजों ने जो चीज़ें डाली हैं, वही चीज़ें उनके मन में है, और जो कि गलत हैं। गलत में कई सारी चीज़ें हैं। जैसे उनको ये लगता है कि अगर हम खून दे देंगे तो हम अपना जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के मन में ये भरा हुआ होगा कि अगर आप खून दे देंगे तो आप अपनी आगे के 15-20 दिन तक की पढ़ाई सही से नहीं कर पाएंगे। रिगार्डिंग हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, वाइटल्स मॉनिटरिंग करते हैं, तब हम जाके ब्लड लेते हैं। ये नहीं है कि आप आए तो आपके स्वास्थ्य को बिना ध्यान दिए हुए आपका मैं खून निकाल लिया और सिर्फ अपने मरीज को चढ़ाने के लिए। उसमें जो वाइटल्स होते हैं उनमें हम सबसे पहले हीमोग्लोबिन करवाते हैं। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज जो होती है कितनी होती है, किसी को पता है? 12.5 to 16.5 जो होती है, नॉर्मल ऑन एवरेज जो होती है इतनी होती है। अगर 12.5 के नीचे है तो हम हीमोग्लोबिन अगर इतना इसके नीचे है तो ब्लड लेंगे ही नहीं। लोग कहते हैं ले लेंगे, अगर खून अगर दे देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, मेरे अंदर खून की कमी हो जाएगी। तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं कि आपके अंदर जो खून अगर जब हम निकालें, जो आपका ब्लड है उसको हम लें तो आपके अंदर खून की कमी ना होने पाए। दूसरा होता है कि हम आपका टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करेंगे, आपका नॉर्मल टेम्परेचर होगा तभी हम लेंगे। ब्लड प्रेशर देखेंगे, नॉर्मल होगा हम तभी लेंगे। पल्स रेट आपकी नॉर्मल होगी हम तभी लेंगे। तो ये सब चीज़ों से कतराना नहीं चाहिए। जो मैंने आपको बताया, जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है वो सिर्फ भ्रम है लोगों के अंदर जो कि डाला गया है। तो आप जो युवा पीढ़ी हो ना, उस भ्रम को हम निकालो। आप जो है ब्लड दे के किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। अगर आप 3 महीने में, जो एक मेल होता है 3 महीने में एक बार खून दे सकता है, एक फीमेल 4 महीने में एक बार खून दे सकती है। और एक ब्लड देने के बाद से अगर आप ब्लड बैंक में 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो उससे 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी की ज़िंदगी बचे? चाहते हैं ना? तो आप ज़िंदगी अगर बचाना चाहते हैं तो आप युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद समझिए उस चीज़ों को, अपने साथ वालों को समझाइए, जो लोग आपसे समझ सकते हैं उनको समझाइए कि ब्लड देने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं, किसी पेशेंट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसके लिए हम आपको एक कार्ड देते हैं। उस कार्ड के बेसिस पे आप साल भर तक में, अगर आज की डेट में आप ब्लड देते हैं ब्लड बैंक में, अपनी इच्छा से एनी टाइम आप आ जाइए, तुरंत आपको ब्लड मिल जाएगा बिना किसी डोनर के। उसकी लिमिट 1 साल की होती है। अगर आप किसी मरीज के लिए देने गए हुए हैं तो आप आएंगे तो भी आपको ब्लड मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ब्लड डोनर जितनी हमको रिक्वायरमेंट है ना, उससे मतलब कि हमारे ब्लड बैंक में उतना ब्लड है ही नहीं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट हमारे पास तभी हो पाएगी जब आप ब्लड देने आएंगे, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करेंगे। ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू। Good afternoon, students. First of all, thank you for your patience. Starting with, I would like to convey my huge thanks to Transfusion Medicine Department of UPUMS for conducting such awareness program in our school.
Second thing, there is one more thing I would like to tell you all, that this is what I have felt my entire life, कि हम कोई भी चीज़ जानते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, तो हमेशा जो हमारे फॉरेन के, हमारे आउटसाइड ऑफ इंडिया जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हम उनका नेम बहुत सुनते हैं, बट हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमें नहीं पता लगता है. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट कार्ल लेनिस्टर वॉज द फर्स्ट हेमाटोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम, right? He was the first hematologist and he discovered this thing in 1901. बट हमारे इंडियन डॉक्टर सर ने मेंशन किया कि अराउंड हमने सबसे पहले यूथ को चुना है, और यूथ में हम सारी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उनमें तो स्टूडेंट्स को दे ही रहे हैं, लेकिन नॉन मेडिको जितनी भी वो हैं कॉलेज, उनमें जा रहे हैं. और अब हमने इसी साल से 12th के बच्चों को और 11th वालों को चूज इसलिए किया है, कम से कम आज आप यहाँ से जाएँ तो ये चीज़ लेके जाएं कि आपके कम से कम 5 रिश्तेदारों को या घर वालों को या परिवार या नियर डियर जितने भी हैं उनको ये बताना है कि ब्लड डोनेशन के प्रति जितनी भी बातें या भ्रम फैला है वो सब मिथ है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है. ब्लड देने से 2 से 5 मिनट का एक डोनेशन का टाइमिंग होता है. बाकी जो ब्लड बैंकिंग की प्रक्रिया है उसमें जितने पेपर वर्क है उसको सब मिला के 15 से 20 मिनट में ब्लड डोनेशन हो जाता है. हमारे यहाँ हम पिछले विगत पूरे साल से ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं. वहाँ रोज़ आए दिन यही परेशानी आ रही है कि एक पति इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपनी पत्नी को ब्लड देने से मना कर देता है, एक दोस्त को कर देता है, भाई भाई को कर देता है, माँ बाप को अपना बेटा ब्लड नहीं देता है. ये परेशानी हमारे सामने आ रही है. क्यों? सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता की वजह से. सिर्फ उनको ये पता नहीं है कि ब्लड देने के ना सामने वाले को तो फायदे हैं ही हैं, अपने खुद को भी फायदे हैं. जितनी भी रिसर्च इंडियन और आउट अदर कंट्रीज में चल रही है उसमें जितने भी हार्ट अटैक के केस है जिनमें नॉर्मल ब्लड देने वाला है, जो रेगुलर ब्लड वॉलेंट्री डोनेशन देता रहता है, उसकी 90% तक अटैक की संभावना कम होती है. 90%. आजकल दुनिया भर की कुछ लोग आयरन की दवाएं खाते रहते ब्लड बढ़ाने के लिए. आयरन लोड को कम करना होता है, उसका एक ही माध्यम है बस ब्लड डोनेशन. ठीक है. जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जो कम से कम सामने वाले को तो प्रॉफिट होता है, आपको भी सारी आपकी बॉडी की जांचें हो जाती है, स्क्रीनिंग हो जाती है कि आपकी अज्ञानता बस